अस्सलाम वालेकुम। हमारी लास्ट वीडियोस जो हैं वो टेंसेस के हवाले से कंटिन्यू थे और हमने आपको जो है वो इंडेफिनिट फॉर्म के हवाले से प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उनकी तमाम तर एक्सप्लेनेशन दी। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूस फॉर्म की तरफ मूव कर गए और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताया था और मैंने आपसे कहा था कि देखें अब टेंसेस को डेवलप करना या सेंटेंसेस को बनाना बहुत आसान है। साथ ही साथ हमने आपको लाइव में प्रैक्टिस करवाई थी कुछ पैराग्राफ ट्रांसलेटर्स की। तो इस हवाले से आगे आने वाली तमाम तर वीडियोस में जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स जो हैं या जैसे जैसे हमारे टेंसेस जो हैं वो कवर होते चले जाएंगे, उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि हम आपको इसी तरीके से पैसेज दिया करेंगे। दैन यू शुड बी अ कन्वर्ट the sentences as you can mention that type of a tense will be a part of this sentence। कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो बहुत सारे सेंटेंसेस मिला के मैंने आपको एक पैराग्राफ बना के दे दिया है, आप उन सेंटेंसेस को पढ़कर जज करेंगे पहले कि ये टेंस कौन सा है। देन यू शुड बी कन्वर्ट इनटू अ इंग्लिश। सही है, तो ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो पहली बात तो ये मैंने आपसे कहा था, देखिए कंटिन्यूस टेंस के अंदर पहली बात तो ये कि हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। जैसे अगर कोई भी वर्ब है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में, जैसे रीड है तो आईएनजी लग जाएगा, तो ये कंटिन्यूस की फॉर्म होती है रीडिंग। इसी तरह राइट है, आईएनजी लग जाएगा, देन दे बिकम अ राइटिंग। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको ये मतलब बता रही हूँ, थॉरली बता रही हूँ, तो कहने का मकसद ये है कि चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को बना रहे हो या व्हाट एवर कि हम फ्यूचर पे जब मूव करेंगे उसका भी कंटिन्यूस की हो, पहली बात ये कि आपने याद रखनी है कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यहाँ पर भी आपने क्या याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपने पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाना है और आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता, तो फॉर्मूले का आसान टेक्निक ये है कि आप वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को पुट कर दीजिए। इसके बाद हमारे पास जो क्राइटेरिया आता है वो आता है हेल्पिंग वर्ब का। तो याद करें, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, इज़, एम और आर। जबकि जब हम पास्ट कंटिन्यूस के हवाले से बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वॉज और वर। अब कहाँ पे वॉज का इस्तेमाल होता है, कहाँ पे वर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ पर इज़ और एम आता है वहाँ वहाँ पर वॉज आता है और जहाँ पर आर इस्तेमाल होता है वहाँ पर वर इस्तेमाल होगा यहाँ पर। यानी कहने का मकसद ये, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वर का इस्तेमाल आप आई के साथ हम वॉज लगाएंगे, आई के साथ वर नहीं लगाएंगे, यू के साथ वर लगाएंगे, वी के साथ वर लगाएंगे, दे के साथ वर लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह एक से ज़्यादा लोग होंगे तो वर लगेगा। यानी कहने का मकसद ये, हमारे पास जो सिंगुलर पर्सन्स होंगे वहाँ पर हम वॉज का इंतखाब करेंगे। तो ये पास्ट कंटिन्यूस के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट और ख़ास पॉइंट्स थे जो आपने अपने जहन में बिठाना है और आपको ये जहन में अच्छी तरीके से रखना है कि अगर आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गलत पुट कर दिया तो आपका टेंस गलत हो जाएगा। दो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट whenever the sentence in a continuous form, so first of all we are using the verb first form of verb plus ing, then after all we are putting a suitable helping verb as recommended to the different types of a tense। तो ये आपने याद रखना है। अगर ये दो पॉइंट्स आपने याद रख लिए तो आपके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस को भी करना आसान नहीं है। We use the past continuous tense to talk about the something which was in a progress in the past, ठीक है, यानी कोई भी काम जो कि प्रोग्रेस पे हो लेकिन पास्ट में हो। जैसे यहाँ पर भी रही रहा के वर्ड तो आएंगे, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताया था, मैं खा रही हूँ,
अब मैं काम तो ये मेरा जो प्रोग्रेस है वो प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन अभी चल रहा है कंटिन्यूटी में। इसी तरीके से पास्ट में भी ये कि वर्किंग इन अ प्रोग्रेस होगा बट इन अ पास्ट टाइम, यानी गुजरे हुए वक्त। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ मैं नहा रही थी, ठीक है ना, मैं जा रही थी, तो दीज आर ऑल बिलोंग्स टू द वर्क विच इज़ इन अ प्रोग्रेस बट इन द पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है बिल्कुल यही इसी तरीके से फॉर्मेशन करेंगे। जैसे एक सेंटेंस में ले रही हूँ, बूढ़े आदमी दौड़ लगा रहे थे। एक सेंटेंस में आपको दे रही हूँ, बूढ़े आदमी दौड़ लगा रहे थे। अब देखें, सबसे पहली बात तो ये, इसी तरह मैं आपको पैराग्राफ भी सेंड करूँगी, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़ें। सेंटेंस को पढ़ने के बाद पहचानें इसको कि देखें लास्ट में आ रहा है थे, तो इसका मतलब ये पास्ट है। अब पास्ट का कौन सा फॉर्म है, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, क्योंकि अभी तक तो हमने आपको इंडेफिनेट और कंटिन्यूस ही पढ़ाया है, परफेक्ट की तरफ तो हम अभी आए ही नहीं है। तो हम जो है वो देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है रहे, यानी कंटिन्यूटी का वर्ड आ रहा है यहाँ पर। तो लाजमी सी बात है, हमने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ये सेंटेंस हमारा कहाँ पे बिलोंग करता है, पास्ट कंटिन्यूस पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ज़ाहिर है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, बूढ़े, यानी एक से ज़्यादा है, तो हम क्या लिख देंगे, द ओल्ड मैन। प्लीज़ यहाँ मैन्स नहीं आएगा, MEN इज़ द प्लूरल ऑफ मैन। तो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग ऐसा करते, ओल्ड मैन्स लिख दिया, ये गलत है। मैन तो खुद एक प्लूरल है, MEN। अगर आप MAN लिखते तो बूढ़ा होता, लेकिन MEN लिखा हुआ है तो ये प्लूरल है, द ओल्ड मैन। ठीक है, इसके बाद चूँकि ये एक से ज़्यादा है तो क्या लगाएंगे हम, वर। दौड़ लगाने को क्या बोलते हैं, रन, तो ये क्या हो जाएगा, रनिंग। ठीक है ना, ING लग जाएगा, राइट। और क्या कर रहे हैं, बूढ़े आदमी दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ लगाने को क्या बोलते हैं, रेस। ठीक है, रनिंग अ रेस। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आप इसमें हाउ टू बी कन्वर्ट इनटू अ नेगेटिव और अ इंटेरोगेटिव फॉर्म, तो देखें बड़ा आसान है नेगेटिव बनाना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। तो जब हेल्पिंग वर्ब मौजूद होते हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना, किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बनाना बहुत आसान हो जाता है, राइट। तो जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कितना आसान है, वर्ड लिखा हुआ है। अब जैसे उर्दू में इसका नेगेटिव क्या बनेगा, बूढ़े आदमी दौड़ नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चूँकि हेल्पिंग वर्ब है, so when there is a presence of a helping verb, you just only add the not before the helping verb, then you easily convert into a negative form. तो ये हो जाएगा, the old man were not running a race। ठीक है, कि ओल्ड मैन जो है वो दौड़ नहीं लगा रहे थे। इसी तरह अगर हमें इंटेरोगेटिव में करना हो, ठीक है, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, सवालिया। अगर हमें उसे सवालिया में करना हो या इंटेरोगेटिव मार्क पे करना हो तो उर्दू में क्या बनेगा कि क्या बूढ़े आदमी दौड़ लगा रहे थे। ठीक है ना, दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखें, सिंपल है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, वर द ओल्ड मैन, वर द ओल्ड मैन रनिंग आ रेस। और लास्ट में ज़रूर आएगा क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे तो फिर ये आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा और फिर चांसेस होंगे कि आपके मार्क्स कट हो, या फिर अगर आप पैराग्राफ मेकिंग कर रहे होंगे या पैराग्राफ को कन्वर्ट कर रहे होंगे, ट्रांसलेट कर रहे होंगे, और अगर उसमें आप ये मिस्टेक करेंगे तो फिर वहाँ पर भी आपके चांसेस हैं कि आपका आर्टिकल रॉन्ग हो जाए। तो इन सब चीज़ों का भी आपने बारहा ख्याल रखना है।
इसी तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो इंशाल्लाह हम आपको प्रैक्टिस के अंदर देंगे भी, ताकि आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। ठीक है ना, आपको ये पता लग जाए कि भाई किस टाइप का सेंटेंस जो है वो हमें किस फॉर्म के अंदर और किस तरीके से करना है। जब आपको अच्छे तरीके से टेंसेस आ जाएंगे तो फिर आप यकीन करें, आपके लिए वॉइसेस करना, नरेशन करना, या किसी भी चीज़ को या किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी कंटेंट को, आर्टिकल को ट्रांसलेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बताई हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। जब तक कि आपके अंदर इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से क्लियरेंस नहीं होगी, आप कभी कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा जब ये वीडियो आपके पास आएगी तो इससे रिलेवेंट सेंटेंसेस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। आपने उन्हें देखिए, सम टाइम ऐसा होता है कि मैं उर्दू में दे देती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मैं इंग्लिश में देती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ भाई आप इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें। तो टीचर की बताई हुई इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो किया करें, ताकि आप जो है वो उसी हवाले से उन सब चीज़ों के कन्वर्ट करने के काबिल हो जाए। ठीक है, उम्मीद की जा सकती है कि ये वाला लेक्चर भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इससे बहुत सारी चीज़ों को गेन करेंगे। एक तरह से ये आपके लिए बेसिक या फाउंडेशन है ग्रामर का, लैंग्वेज का। तो जब तक आपकी ये बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप जो है वो आगे ना तो आप इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी कर पाएंगे और ना ही आप जो है वो किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने की महारत रखेंगे। तो लिहाजा इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।